मोहित को भी यही गलतफहमी थी, अगर लड़की के पास बहुत सारे ऑप्शंस है ना तो मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। बट ये सोच बिल्कुल ही गलत है, रियलिटी ऐसे वर्क नहीं करती है। अगर उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो आप कंपीट करना बिल्कुल ही बंद कर दो, क्योंकि जब लड़की के पास एंडलेस ऑप्शंस होते हैं ना तो वो कभी भी एक बेस्ट मैन को चूज नहीं करती है, बल्कि वो डिफरेंट मैन को चूज करती है जो खुद को चूज करवाने के लिए कभी भी ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालता है। इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ दो ही चीजें होंगी, या तो वो आपको हमेशा के लिए चूज करेगी, आप वैसे मैन बन जाओगे, या फिर एक ऐसे मैन बनकर रहोगे जो हमेशा के लिए ऑप्शन बना रहेगा, जिसे वो हमेशा के लिए कंफ्यूजन में ही रखती है। देखिए चॉइस आपकी है, बट रूल तो फीमेल साइकोलॉजी का है, जिसको समझना बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी हो जाता है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, थर्ड नंबर पर एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसमें तो हाई वैल्यू मैन भी रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। बस इतनी क्यूरियोसिटी काफी है, तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पार्ट में समझते हैं कॉम्पिटिशन, वीकनेस एंड इमोशनल एक्सेस। अब इतना तो आपको पहले से ही मानकर चलना पड़ेगा कि आज के सोशल मीडिया के जमाने में किसी भी लड़की के पास ऑप्शंस की बिल्कुल भी कमी नहीं है। उसके डीएम में हजारों मैसेज आते हैं, भर भर के उसके पास अटेंशन भरी पड़ी हुई है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप पैसे के लिए, लुक्स के लिए, जोक्स के लिए कंपीट करना शुरू कर देते हो उसके ऑप्शन से, वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। वहां पर आप खुद को जिसे कहते हैं एक लूजिंग फ्रेम में ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके होते हो। वो फ्रेम क्या बोलती है कि मैं एप्लीकेंट हूं, मैं रिलेशनशिप की जॉब के लिए तुम्हारे पास अप्लाई कर रहा हूं, तुम मुझे जज करो, क्या मैं रेडी हूं उस चीज के लिए? नहीं। वहां पर जो आपकी वैल्यू होती है ना, वो सिर्फ लड़की के अप्रूवल्स पर ही टिकी होती है। और फीमेल जो ब्रेन होता है इस चीज को इजीली सेंस कर लेता है, उसके दिमाग में नीडीनेस का सिग्नल भेजता है। और अट्रैक्शन कभी भी नीडीनेस से बिल्ड होता ही नहीं है, उल्टा ये रिपल्शन को ही पैदा कर देता है। देखो बाकी 9 लड़के क्या कर रहे हैं उस पर आपका ध्यान होना ही नहीं चाहिए। वो इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बैगिंग कर रहे हैं, ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। नहीं, आप क्या करते हो, आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो। जैसे कि ऑब्जर्व करके अगर आपके अंदर से कोई कॉम्प्लीमेंट आता है, वो मैं आपको बताता हूं कि तुम्हारी जो स्माइल है ना उसमें एक अलग सा स्पार्क दिखता है, एक अलग सी चमक दिखती है। बट वो सिर्फ तभी दिखती है जब तुम वाकई में रियल होती हो। ये देखिए कोई सरफेस लेवल का कमेंट नहीं होगा, सरफेस लेवल का आप कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हो, ये उसके डायरेक्टली इमोशंस को हिट करता है। बट ये आएगा तभी जब आप उसे डिटेल में ऑब्जर्व कर रहे हो। इसीलिए ऑब्जर्व करना शुरू करो, एफर्ट्स डालना कम करो। सेकंड पार्ट में समझते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएट्स बॉर्डम नॉट सेफ्टी। अगर लड़की के पास 10 रिक्वेस्ट आती है ना तो उसमें से 9 बंदे तो सेम तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं, सेम बिहेवियर को शो करते हैं। वही गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल वाला मैसेज, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, हमेशा इमोशनली अवेलेबल रहना, बहुत इंस्टेंटली रिप्लाई करते रहना। उससे क्या होता है ना, लड़की को बहुत ज्यादा कंट्रोल सा फील होने लगता है। और कंट्रोल का मतलब होता है बॉर्डम, कि मेरे ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, अट्रैक्शन जो होता है ना उसको ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। और ऑक्सीजन क्या होता है, हमारी क्यूरियोसिटी होती है। जैसे ही वो आपके नेक्स्ट मूड को प्रिडिक्ट कर लेती है ना, वैसे ही अट्रैक्शन पूरी तरीके से मर जाता है, स्पार्क बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इसे रियलिटी में कैसे अप्लाई करना है, इंस्टेंटली आपको कभी भी रिप्लाई नहीं देना है। इंस्टेंटली रिप्लाई देने का मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा खाली बैठे हो, अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हो। बट इसलिए रिप्लाई नहीं देना है कि आप इग्नोर कर रहे हो, नहीं, आप एक्चुअल में बिजी होने चाहिए। हर बार सेम तरीके से अप्रोच करना, हर बार सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए कि हेलो हाय क्या चल रहा है, कैसी हो, ये वाले फालतू के मैसेज करना बंद करो। इंटेंट के साथ, इंटेंशन के साथ मैसेज करना स्टार्ट करो। कभी भी आप जिसे कहते हैं फालतू का ड्रामा क्रिएट नहीं करोगे, कोई टेक्निक्स का या फिर जिसे कहते हैं कुछ ट्रिक्स लगाने का यूज नहीं करोगे। सिर्फ अपनी प्रायोरिटी को सेट करके रखोगे कि हाँ ये लाइफ में मैं कर रहा हूं, इस वर्क की वजह से जिसे कहते हैं मैं बिजी हूं। जब जैसे कि सपोज करो कि एक दिन आपने रिप्लाई लेट करा, एक दिन आप बिजी थे, तो आप उस दिन जिसे कहते हैं जिम की स्टोरी जाती है, कोई वर्क की स्टोरी जाती है, तो उसके दिमाग में एक ही सवाल उठना शुरू हो जाता है, क्या एक्चुअली में ये बिजी है, क्या ये स्पेशल है? और वहीं से उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होना शुरू हो जाती है। लेकिन सिर्फ इग्नोर मारते रहोगे, खाली बैठ के स्क्रॉल करते रहोगे, उससे एनर्जी वीक ही बनती है, मैस्कुलिन एनर्जी डाउन होती है। थर्ड पार्ट में समझते हैं इन्वर्टेड पावर, स्टॉप चेजिंग स्टार्ट पुलिंग। माकियावेली का सीधा सा ये कहना है कि पावर उसी के हाथों में होती है जो कभी भी चेज नहीं करता है। चेज करने का मतलब है कि सामने वाले में ज्यादा पावर है, तभी तो आप उससे खींचे चले जा रहे हो, उसके पीछे जा रहे हो। ऐसा समझ लो कि जो डायमंड होता है ना, कभी भी उसकी वैल्यू साइज से नहीं होती है कि डायमंड बहुत ज्यादा बड़ा है इसीलिए उसकी वैल्यू हम उतनी ज्यादा मानते हैं। नहीं, उसकी वैल्यू हमेशा रेयरिटी से होती है। मतलब जितना ज्यादा जो चीज रेयर होती है उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। बट मोहित जैसे लोग क्या करते हैं, मैसेज की बाढ़ लेकर आ जाते हैं, भर भर कर दिन रात जिसे कहते हैं उसे अटेंशन से भर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स की बाढ़ लेकर आते हैं, अवेलेबिलिटी की बाढ़ लेकर आ जाते हैं। मतलब हमेशा इमोशनल सपोर्ट जिसे कहते हैं बैंडेज की तरह हमेशा यूज होने में लगे ही रहते हैं। बट आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, हमेशा जब भी प्रेजेंट रहोगे 100% प्रेजेंट रहोगे, बट जब बात नहीं हो रही है तो क्लियरली जिसे कहते हैं एग्जिट लोगे, क्लियरली जिसे कहते हैं आप अपने काम में फोकस रहोगे। बिल्कुल भी वो आपके दिमाग में भी नहीं चल रहा होना चाहिए। आपकी अटेंशन बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव होनी चाहिए कि मैं सिलेक्टिवली लोगों को अटेंशन देता हूं। सिंपल सा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, स्कैरसिटी
क्रिएट्स वैल्यू। जहां पर स्कैरसिटी नहीं होती है, फियर ऑफ लूजिंग नहीं होता है, वहां पर आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करो। जब प्रेजेंट रहो तो 100% प्रेजेंट रहो। हमेशा बिजी रहने की, अपनी लाइफ में कुछ करते रहने की, कुछ सीखते रहने की जरूर से कोशिश करो। मेरी वीडियोस को भी देखते हो आप, और लोगों की वीडियोस को भी देखते हो, उसे धीरे धीरे अप्लाई करके यूज करने की कोशिश करो। तीसरे नंबर पर एक इंपॉर्टेंट रूल फॉलो करो। कॉन्वर्सेशन जब पीक पर हो तभी कॉन्वर्सेशन को एंड करना है कि अभी मुझे और काम है, बाद में बात करते हैं। जब मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है ना, तो उसी के बाद वो नेक्स्ट इंटरेक्शन के लिए, नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ही ज्यादा वेट करना शुरू कर देती है। वहीं से जो कहते हैं उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, दोबारा से उस चीज को पाने की चाहत पैदा होती है। जब आप पहले से फुलफिल करके रख दोगे, जब भूख लगी तब खाना खिला दोगे, तो इसे कहते हैं भूख की कीमत ही पता नहीं लगेगी। पार्ट 4 में समझते हैं इमोशनल एंकर्स बीट बीइंग नाइस। एक कमाल का ही कॉन्सेप्ट होता है। लड़की हमेशा ऐसे लड़कियों को इजीली फॉरगेट कर देती है, ऐसे लड़कियों को बुला देती है जिसने उसे क्वीन वाला ट्रीटमेंट दिया होता है, क्वीन की तरह फील कराया होता है। नहीं, इसकी बजाय वो सालों साल तक जिसे कहते हैं ऐसे बंदे को याद रखती है जिसने उसके अंदर स्पार्क पैदा करा हो, जिसने उसके अंदर फायर पैदा करा हो। इमोशंस को जितना ज्यादा डीप में फील कराया होगा उतना ज्यादा वो याद रखती है, क्योंकि उसका ब्रेन जो होता है वो कभी भी नाइसनेस से अट्रैक्ट नहीं होता है, नाइसनेस को याद नहीं रखता है। उसका ब्रेन इंटेंसिटी को याद रखता है। जितना ज्यादा डीप इंटेंसिटी होती है, डीप में अपने इमोशंस को फील कराया होता है ना, उतना ज्यादा वो आपको याद रखती है। यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो प्रीटी, ये लाइन वो हजारों बार सुन चुकी होती है। इसका इंपैक्ट जीरो हो जाता है। हजारों लोग दिन रात उसे बोल रहे होते हैं, बट एक लाइन ऐसी होती है जैसे कि देयर इज समथिंग अबाउट द वे योर माइंड वर्क्स दैट अनसेटल्स मी इन अ गुड वे। ये लाइन क्या होती है, उसके इमोशनल मेमोरी में जिसे कहते हैं एंकर बन जाती है। उसकी मेमोरी को इमोशन से जोड़कर कनेक्टेड फील कराती है। बेसिकली आप उसके माइंड के, या फिर कह सकते हैं उसकी पर्सनैलिटी के कुछ ऐसे पार्ट्स को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हो जिसे वो खुद से छुपाना चाहती है, आपको नहीं बताना चाहती है, नहीं दिखाना चाहती है। जैसे कि उसकी इनसिक्योरिटी हो सकती है, उसका फायर हो सकता है, उसकी वल्नरेबिलिटी होती है। और जब आप किसी के हिडन वर्जन को भी समझ जाते हो ना, हिडन पार्ट को जगह डिस्कवर कर लेते हो, तो वो बहुत ही ज्यादा इंस्टेंटली आपसे बॉन्ड फील करते हैं। फिफ्थ पार्ट में समझते हैं ट्रू इमोशनल सेफ्टी कम्स फ्रॉम स्ट्रेंथ। लड़की के पीछे भले ही 10 लड़के पड़े हुए हो, लेकिन फिर भी लड़की एक ऐसी लड़के को क्रेव करती है जो उसके सामने उसे अपना मास्क भी उतारने दे, मतलब जिसके सामने वो पूरी तरीके से रियल बन सके। बट ज्यादातर लड़के क्या चेस कर रहे होते हैं, एक परफेक्ट इमेज को चेस कर रहे होते हैं। एक परफेक्ट फिगर वाली लड़की चाहिए, देखने में बिल्कुल ही परफेक्ट हो, एक हैप्पी गर्ल को चेस कर रहे होते हैं जो मेरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुशी लेकर आए, जो बिल्कुल भी दुखी ना होती हो। हैप्पी मूड्स को चेस कर रहे होते हैं, और साथ ही में एक फिल्टर्ड सेल्फ को चेस कर रहे होते हैं कि बहुत ही ज्यादा जो सोशल मीडिया पे दिखता है ना चमक दिमाग, वैसे ही कहते हैं रियल लाइफ में चाहिए। बट आप क्या होल्ड करते हो, आपको रियलिटी में क्या करना चाहिए, आप उसके बैड मूड्स को भी जिसे कहते हैं हैंडल करते हो, आप कंफ्यूजन को भी हैंडल करते हो। जो रॉ ट्रूथ्स होते हैं ना, जो रियलिटी होती है कि अगर कोई इंसान ऐसा है तो उनको भी आप हैंडल करते हो। और जब वो ये चीज नोटिस करती है कि आप जल्दी से जिसे कहते हैं चीजों को फिक्स करने की कोशिश नहीं करते हो, आप पैनिक किसी भी सिचुएशन में नहीं करते हो, बस जिसे कहते हैं स्टेडी बने रहते हो, सिंपल से बोल देते हो कि मैं समझ रहा हूं कि तुम कैसा फील कर रही हो, ये काफी ज्यादा टफ है, बट तुम इसे खुद भी हैंडल कर सकती हो। तो जिसे कहते हैं उसे फील होती है सेफ्टी, और सेफ्टी जो होती है वो लस्ट से भी ज्यादा पावरफुल होती है। और जब आप सेफ फील कराते हो, वहीं से रियल अट्रैक्शन, इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है। पार्ट 6 में समझते हैं स्कैरसिटी कम्स फ्रॉम स्टैंडर्ड्स नॉट गेम्स। स्कैरसिटी कभी भी फालतू की इग्नोरिंग से नहीं आती है, स्कैरसिटी हमेशा आपके स्टैंडर्ड्स से आती है। आप अपनी लाइफ में फुल हो, आप बिल्कुल भी अप्रूवल सीकर नहीं हो, आप बिजी रहते हो क्योंकि आपके पास वर्क है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप कभी भी बॉर्डम की वजह से उससे कनेक्ट नहीं करते हो, कभी भी बोर फील कर रहे हो इसकी वजह से आप टेक्स्ट नहीं करते हो, आप पर्पसफुल होकर इंटेंट के साथ, मैंने कहा ना इंटेंसिटी के साथ, जिसे कहते हैं अभी बिजी हूं कल मिलते हैं, इस तरीके से जब आप बात करना शुरू कर देते हो तो उसको भी समझ में आता है कि बंदा अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं पर्पस के साथ जी रहा है। जिसे कहते हैं फालतू में इग्नोर करते रहोगे दिन रात, जिसे कहते हैं मैंने कहा ना कि फोन लेकर पड़े हुए हो और इग्नोर मार रहे हो, सोच रहे हो कि काम बन जाएगा, वो स्कैरसिटी नहीं होती है, वो आपकी वीकनेस को दिखाता है कि बंदा इमोशनली इतना ज्यादा स्टेबल ही नहीं है, इसीलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि सिचुएशन को हैंडल ही नहीं करना चाह रहा है। और जब एक लड़की ये नोटिस कर लेती है कि आप अपने मिशन पर बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हो, तो उसके दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि इसका टाइम वैल्यूएबल है। फिर वो भी आपके टाइम को जिसे कहते हैं सोच समझ के लेती है, उसकी नजरों में आपकी अटेंशन की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए पहले अपनी अटेंशन की वैल्यू करो, तब तो दूसरी लड़की जिसे कहते हैं अटेंशन की आपकी वैल्यू करेगी। पार्ट 7 में समझते हैं डिटैचमेंट पैराडॉक्स, रेडी टू वॉक अवे। द मैन वो रेडी टू वॉक अवे इज द मैन वो यूजुअली स्टेज। मतलब जो बंदा वॉक अवे करने से बिल्कुल नहीं डरता है, हार का डर उसे कभी भी डराता नहीं है, वो ही जिसे कहते हैं बंदा होता है जो लास्ट में जीतता है। ये पावर जो होती है वो कभी फियर से नहीं आती है, या आपकी सेल्फ वर्थ को फील करने से आती है। आपके जब स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं ना कि हाँ मेरी लाइफ से कोई
कोई लड़की जा रही है, मुझे अपनी वैल्यू पता है, वो जा रही है, उसके पीछे आप बिल्कुल चेज नहीं करते हो, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करते हो, उल्टा अपनी लाइफ को और ज्यादा अपग्रेड करना शुरू कर देते हो कि जो चीज मेरी लाइफ से गई है उससे बेहतर ही मेरी लाइफ में आएगी, क्योंकि मैं खुद को ग्रो कर रहा हूं। मैंने ज्यादातर क्लाइंट से डील करता हूं, मैं नोटिस करता हूं कि वो अपनी इंडिपेंडेंसी पे, अपनी इमोशनल वर्थ पर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं। वो सिर्फ लड़की पर फोकस कर रहे हैं कि वो दूसरे लड़के से बात कर रही होगी या फिर उसका क्या चल रहा होगा। वहीं पर सारी कहानी खराब हो जाती है, आपकी इनसिक्योरिटी आपको खा जाती है। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, अगर लड़की से बात हो रही है तो भी आप अपने काम पे फोकस्ड हो, नहीं हो रही है तो भी आप अपने काम पर फोकस्ड हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो एक ऐसे बंदे को चूज करेगी जो अपने काम पर फोकस्ड हो। मतलब उसे टाइम देना, इमोशनली कनेक्टेड फील कराना है। ऐसा भी नहीं कि पूरा ही टाइम आप अपने काम में लगे हुए हो, उससे भी गड़बड़ हो जाएगी। बट पूरे दिन सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी को सेंटर बना लिया, ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है। और इस तरीके की आइडेंटिटी अगर आप अपनाना चाहते हो तो कमेंट में अनब्रोकन जरूर से लिख देना, कैपिटल लेटर में। और हमेशा याद रखो कि शी डज नॉट चूज द मैन who wants her the most। मतलब जो बंदा उसे सबसे ज्यादा चाहता है वो कभी भी उसे चूज नहीं करती है। शी चूजेस द मैन who choose himself first। जो खुद को पहले रखता है ना प्रायोरिटी पर, वो हमेशा उसको ही चूज करती है। और अगर आप जिसे कहते हैं डेटिंग के मामले में और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो, रियली में अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, जो आज के टाइम पर सबसे आपका कमाल का वेपन होगा, एक कमाल की पावर होती है, तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसको आपको जरूर से देखना चाहिए। उसमें मैंने कुछ 6 स्टेप्स के बारे में, उसमें मैंने आपको 6 कोर पिलर्स के बारे में बताया हुआ है जो आपको एक रियल मैस्कुलिन मैन बनने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। वही पिलर्स आपको लाइफ भर जिसे कहते हैं फॉलो करने हैं। तो उतना टाइम तो आप दे ही सकते हो। मैं मिलूंगा उससे दोनों में से किसी वीडियो में, दोनों पार्ट्स में वीडियो डिवाइडेड है। तब तक के लिए ऐसी वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद, जय श्री राम। अपना ध्यान रख के खुश रहें।